अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 जनवरी 2024 को पाकिस्तान टुडे ने एक रिपोर्ट शाया की द बैगर सिस्टम इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी 230 मिलियन है और इसमें से 25 मिलियन लोग प्रोफेशनल बैगर्स हैं। इसका मतलब भीख मांगना आज ज़रूरत नहीं है बल्कि एक प्रोफेशन बन चुका है। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी में से 11% लोग रोजाना सड़कों पर भीख मांगते हैं, जिसमें ज्यादा तादाद है छोटे बच्चों की। और ये दुनिया की सबसे पहले एटॉमिक पावर पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बैगर रोजाना 1500 से लेके 6000 कमाता है। अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो पाकिस्तान में एक भिखारी रोजाना 3000 से लेके 3500 रुपए तक कमाता है। अगर इसको 25 मिलियन से ज़रब दी जाए तो ये टोटल 75 बिलियन रुपए बनते हैं। इसका मतलब पाकिस्तानी कौम रोजाना 75 बिलियन रुपए भिखारियों को दे देते हैं। अगर इसको एक महीने के साथ ज़रब दी जाए और फिर एक साल का टोटल निकाला जाए तो जस्ट इमेजिन ये भिखारी रोजाना कितने पैसे कमाते हैं। आज भीख मांगना पाकिस्तान में सबसे आसान प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। आपके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपका ज़मीर और आपकी गैरत ना हो तो आप पाकिस्तान में प्रोफेशनल भिखारी बन सकते हैं। क्या है ये बैगिंग सिस्टम और बिजनेस मॉडल और कैसे ये बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में काम कर रहा है और क्या होगा अगर पाकिस्तान में ये बिजनेस मॉडल ऐसे ही ग्रो करता रहा और क्या पाकिस्तान में बैगिंग लीगल है और क्यों पाकिस्तानी भिखारी आज दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट को, इदारों को और हम सबको कैसे इस जिल्लत को पाकिस्तान से साफ करना है, इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो खड़ा हो जाएगा, चला जाएगा। जाओ बेटा, खड़ो होके चले आ जाओ। खड़ा हो जाए जल्दी। जो देने वाले उन लोग खड़े हो जाओ। खड़ा हो जाएगा तो मैं तो मोबाइल नहीं मार रहे जाओ चलो। दोस्तों, काफी दिनों से मैं एक जवाब की तलाश में था कि लोग भीख क्यों मांगते हैं। हर मुल्क में भिखारी होते हैं और ऐसे मुल्कों में भी होते हैं जहाँ पे खाना और रहائश फ्री में दी जाती है और ऐसे ममालिक में लोग वेल ड्रेस होकर मौसीकी के आलात के साथ लोगों को मौसीकी सुनाकर भीख मांगते हैं। ये दुनिया के डेवलप कंट्रीज में भी होता है और अंडर डेवलप कंट्रीज में भी हो रहा है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पर भीख मांगना जुर्म है और आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पर भीख मांगना सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भीख मांगना सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से एक्सेप्ट किया जाता है और सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी वजह से आज भीख मांगना पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे एक प्रोफेशन बन चुका है। और ये काम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में हर जगह पर हो रहा है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पर भीख मांगना सख्ती से मना है और बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। दोस्तों, ईरान पूरी दुनिया से कट चुका है और वहाँ पर 45 सालों से इक्तिसादी पाबंदियाँ आयद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर आपको भिखारी नहीं मिलेगा। और ऐसे ही श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन वहाँ पर भी भिखारी नहीं मिलेंगे। और अर्जेंटीना दुनिया में इन्फ्लेशन के हिसाब से पहले नंबर पर आता है, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई के बावजूद भी वहाँ पर भिखारी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, सेनेट पैनल की एक डिस्कशन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज के सेक्रेटरी जुल्फकार चीमा ने एक इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी भिखारियों की बहुत ज़्यादा तादाद बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही है और दुनिया भर में जो भिखारी अरेस्ट होते हैं उसमें 90% पाकिस्तानी भिखारी होते हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक में हर दूसरा भिखारी आपको पाकिस्तानी मिलेगा और दुबई में भी पाकिस्तानी भिखारी लोगों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। इस बात का इंकशाफ दुबई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौंसल खाने से एक मीटिंग के दौरान किया। दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौंसल खाने को बताया कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा भिखारी दुबई में आ रहे हैं और पाकिस्तानी कौंसल खाने ने फिर FIA को रिक्वेस्ट की कि ऐसे लोगों को एयरपोर्ट पर चेक किया जाए और ऐसे चेक्स रखे जाएं कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर ना आ सकें, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से बाहर आकर तमाम ओवरसीज के लिए इंसल्ट का बायस बनते हैं। और ये फिक्रा तो हम सब ने सुना होगा कि भिखारी को भिखारी मत समझो, ये लोग हमसे ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं।
और इस बात को जड़ावाला के भिखारी ने प्रूफ भी किया बड़ी अदालत के अंदर। जड़ावाला के भिखारी मुजफ्फर हुसैन ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरखास्त जमा कराई कि पुलिस एहलकारों ने जब वो प्लाट की किस्त देने के लिए जा रहे थे तो 7 लाख रुपए रास्ते में उनसे छीन लिए। इमरान थानेदार ने मेरे को 7,10,000 रुपया खोया मांग के या किस तरह भी उसने वो इकट्ठे किए थे, वो पुलिस पैसे खा गई है। और जब अदालत ने पुलिस को बुलाकर पूछा तो पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुजफ्फर हुसैन तो एक भिखारी है, इसके पास 7 लाख रुपए कहाँ से आ गए। तो भिखारी ने आगे से रिस्पॉन्ड किया कि मैं गुज़श्ता 25 सालों से भीख मांग रहा हूँ और जो रकम इकट्ठी होती है वो बैंक में जमा करवा देता हूँ। और साथ ही जब भिखारी ने बैंक स्टेटमेंट अदालत में जमा करवाई तो अदालत ये देखकर हैरान रह गई कि अभी भी मुजफ्फर हुसैन के अकाउंट में 3 करोड़ पड़े हुए थे। तो उसके बाद अदालत ने जड़ावाला के SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। दोस्तों, दिस इज अ रियल पावर ऑफ पाकिस्तानी बेगर्स। दोस्तों, आज पाकिस्तानी भिखारी बाकायदा तौर पर बड़े बड़े घरों, गाड़ियों और बैंक बैलेंस के मालिक हैं और बहुत बड़ी दुकानें भी हैं इनकी, और पाकिस्तान की पोश सोसाइटीज में भी रहते हैं और ये मुल्क की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। दोस्तों, भिखारियों की अब 3 क्लासेस हैं, एक है अपर क्लास, दूसरी है मिडिल क्लास और तीसरी है लोअर मिडिल क्लास। अब इन 3 क्लासेस के साथ ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर अपर क्लास की बात की जाए तो ये पूरे मुल्क से छोटे छोटे भिखारी इकट्ठे करते हैं और बड़े शहरों में लेकर आते हैं और उनको अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर, स्टॉप्स पर बिठाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। अब भिखारियों की भी पूरी की पूरी अजारादारी होती है और उन अजारादारियों पर उनका कंट्रोल होता है और दूसरा भिखारी उस अजारादारी में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही वहाँ पर आकर भीख मांग सकता है। और इनफैक्ट ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स को बाकायदा लीज करते हैं और फिर आगे इनको किराए पर भी दिया जाता है। अब भिखारियों की बाकायदा छुट्टियाँ भी होती हैं और इन छुट्टियों के पैसे भी काटे जाते हैं। ये शिफ्ट की शक्ल में काम करते हैं कि शाम को अलग एक गिरोह काम करेगा और दूसरे दिन दूसरा गिरोह काम करेगा और उसके बाद फीस भी ली जाती है और ये फीस पुलिस वालों को देकर उनको बचाया जाता है और दूसरे भिखारियों की बदमाशी से भी बचाया जाता है। दोस्तों, एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म कारोबार है और एक बिजनेस हायरार्की के साथ और पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल के साथ ये काम कर रहे होते हैं। हर शहर की हर सड़क पर और कुछ नहीं तो आपको भिखारी ज़रूर मिलेगा। ये दिन के 24 घंटों में 3 शिफ्टों में काम करते हैं और ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में सिर्फ भिखारी ही खुलूस नियत से और जमकर काम कर रहे हैं और भीख मांगने के ऐसे ऐसे तरीके इजाद करते हैं कि आइंस्टाइन भी देखे तो हैरान रह जाएगा। मसलन आप अगर किसी केमिस्ट की शॉप से मेडिसिन लेकर बाहर निकलेंगे और बच्चा आएगा और आपका हाथ पकड़कर कहेगा अंकल मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना खिला दो। आप बच्चे की तरफ देखेंगे और आपने हाथ में पकड़ी दवा को देखेंगे और फिर आपको अल्लाह की सारी नेमतें याद आ जाएंगी और आपका दिल नरम हो जाएगा और आप फौरन बच्चे से ही पूछेंगे बेटा आप क्या खाओगे। वो बच्चा सामने बर्गर की शॉप पर इशारा करेगा और कहेगा मुझे बर्गर खिला दें। आप शॉप पे जाएंगे, बर्गर का ऑर्डर करेंगे, बर्गर पैक होगा और बच्चे को दिया जाएगा। आप पेमेंट करके जैसे ही गाड़ी पर बैठेंगे और वहीं पे वो बच्चा वापस जाएगा और बर्गर को शॉप वाले को वापस करेगा और फिर दोबारा से नए शिकार की तलाश में होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि बच्चे की अपर क्लास ने उस बर्गर वाले से एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और ये सिलसिला चलता रहता है। आपको ये बच्चे या बूढ़े किसी भी मस्जिद के सामने, मेडिकल स्टोर के सामने, मुसाफिर खानों पे, बस स्टेशन पे और गाड़ियों में जरूर मिलेंगे और आपसे भीख मांगेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि भिखारियों के ये धंधे को कैसे रोका जाए क्योंकि ये धंधा बहुत ही ज्यादा गंदा है लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जो शायद ही कोई और बिजनेस मॉडल इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो और हर महीने पाकिस्तानी अरबों रुपए भिखारियों को दे देते हैं और दूसरी तरफ उन सफेद कुछ लोगों का हक भी मारते हैं जो असल में हमारे सदकात खैरात के हकदार होते हैं। हम पाकिस्तानी आम लोग अगर इन भिखारियों की हौसला अफजाई ना करें तो ये सिलसिला रुक सकता है। हम रोजाना भिखारियों को 40-50 रुपए देने की बजाय किसी गरीब बच्चे की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी उठा लें, अपने बच्चों की तरह इस पर खर्च करें, इसकी पढ़ाई पर, यूनिफॉर्म पर, तो उस बच्चे को मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिल सकती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बच्चे को कामयाब कर दें तो उस बच्चे की कामयाबी हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और यही असल मोटिव है और यही असल मकसद है हमारा दुनिया में आने का। इन भिखारियों की हौसला अफजाई मत करें और उन लोगों को तलाश करें जो असल में हकदार होते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर मुल्क से बेरोजगारी, गुर्बत और जहालत खत्म नहीं कर सकती और गवर्नमेंट के पास इमरान खान का भी हल नहीं है तो क्या गवर्नमेंट मुल्क को बेकारियों से पाक नहीं कर सकती? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए,
बस जज्बा और विल चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को चाहिए कि ये IB को रिसर्च की जिम्मेदारी दें। इसके बाद सूबों की तमाम पुलिस और स्पेशल ब्रांचेस को भी टास्क दिए जाएं और इस बीमारी का खात्मा हो सकता है और प्रॉपर वर्किंग के साथ हम इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान के असल मिसाइल हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है। ये वो मसला है जो पूरी दुनिया में हमारे लिए बायस शर्मिंदगी बन रहा है और हम दुनिया में बैगर्स नेशन के तौर पर फेमस हो रहे हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मुल्क में लंगर खाने और पनाहगाहें खोलने की बजाय लोगों को काम पर लगाएं, स्किल सिखाएं और सेल्फ डिपेंडेंट करें। अगर मुल्क में पनाहगाहें और लंगर खाने खोले जाएंगे तो भिखारियों को और मुफ्तखोरों को और ज्यादा हौसला अफजाई मिलेगी और इनकी और ज्यादा मौजें लगेंगी। गवर्नमेंट को एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान को भिखारियों से पार करने के लिए एक यूनानिमस पॉलिसी बनाना होगी और बड़े स्टेप लेने होंगे ताकि पाकिस्तान इस जिल्लत से आज़ाद हो सके और पाकिस्तानियों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। आज ही जो लोग साहिब हैसियत हैं एक गरीब बच्चे की जिम्मेदारी लें, उसकी तालीम पर, उसके फूड पर, उसकी मुकम्मल तरबियत पर खर्च करें, उसको ज़िंदगी में कामयाब करें और यही आपकी असल कामयाबी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।